Hello students, Namaste to all of you. Today we are going to read the chapter Footprint Without Feet. So this chapter is taken from the novel The Invisible Man, which is written by H.G. Wells. And H.G. Wells is also considered as the father of science fiction in English literature. So, when you will be reading this chapter, you will see some of the concepts of science which is presented here, but still it is not science. Why? Because it is a science fiction, not a complete science. Only the concepts of science are taken. Just like the movies we are watching in the Hollywood, just like for example the Iron Man or Captain America, or we can say it is the Hulk. So there are many movies which we have seen that is having some science background, though we can't say that the science is as much advanced as these stories are talking about, but still they are having some of the influences of science, just like the Terminator movie, you might have seen that. So here in this chapter also you will be having some concepts of science, but that is not a science, rather a science fiction. तो साइंस फिक्शन का मीनिंग आपको ज़रूर पता होना चाहिए. देखिए, साइंस है बट फिक्शन है. फिक्शन मतलब नॉट अ रियलिटी. सो ये चैप्टर जो है ये H.G. वेल की जो बुक है इनविजिबल मैन, उसमें से लिया गया. सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. कैन अ मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक पर्सन इनविजिबल बन सकता है? जरा सोचिए, क्या ये पॉसिबल है? अभी तो पॉसिबल नहीं है. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. तो ये एक स्टोरी है साइंटिस्ट की जिसने ये डिस्कवर किया कि वो किस तरह से इनविजिबल हो सकता है. डज ही यूज़, क्या वो इस पावर को यूज़ करेगा या मिसयूज़ करेगा, और मिसयूज़ हिज डिस्कवरी, क्या वो अपनी इस डिस्कवरी का यूज़ करेगा या मिसयूज़ करेगा? ये हमारे लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन है बिफोर रीडिंग दिस चैप्टर. आइए देखते हैं कि वो अपनी पावर का यूज़ करने वाला है या मिसयूज़ करने वाला है. रीड एंड फाइंड आउट. हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकम विजिबल? वाई वॉज ही वंडरिंग द स्ट्रीट्स? अब ये दो क्वेश्चन के आंसर्स आपको अपने आप ही पता चल जाएंगे जब हम ये टेक्स्ट पढ़ेंगे. सो लेट्स सी. द टू बॉयज़ started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. अब देखिए, दो बच्चे जो हैं बहुत सरप्राइज्ड हैं. क्यों? क्योंकि उनको फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स, जो पैरों के, जो बेयर फिटेड है पर्सन है, उसके पैरों के निशान उन्हें दिख रहे हैं और उस निशान को वो फॉलो कर रहे हैं. वट वॉज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ लंडन? अब ये क्वेश्चन है उनके लिए. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो मैन कहाँ पे है, क्योंकि मैन तो दिख नहीं रहा. एज दे गेज्ड अ रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. जैसे ही वो गेज करते हैं, एक रिमार्केबल साइट उनकी आंखों के सामने आती है. अ फ्रेश फुट मार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. कहीं से भी, मतलब कोई पर्सन, कोई सोर्स नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ पैरों के निशान बन रहे हैं. तो ये अपने आप में हम कह सकते हैं भाई कोई, जैसे कोई सुपर नेचुरल इंसिडेंट नहीं हो जाता भूतों वाली मूवीज़ में, आवाज़ आ रही बट पर्सन नहीं नज़र आ रहा, और कोई चीज़ मूव कर रही है बट कौन कैरी कर रहा है हमें नहीं पता. तो ऐसे ही ये पैर के निशान बन रहे हैं बट पर्सन नहीं दिख रहा. ठीक, तो ये क्यों है, ये हम आगे का जब कंटेंट देखेंगे तो समझ आ जाएगा कि साइंटिस्ट ने किया क्या जिससे वो इनविजिबल बन गया. फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड वन आफ्टर अनदर. बाद में फुटप्रिंट्स जो है उसको फॉलो करते हैं वो. डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट. वो स्टेप्स जो है डिसेंड करते हुए प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स की ओर जा, मतलब कि स्ट्रीट्स के डाउनवर्ड एरियाज़ में, एरिया की ओर वो स्टेप्स जो है वो बनने लगते हैं. द बॉयज़ फॉलोड फैसिनेटेड until the muddy impression became fainter and fainter and at last disappeared altogether. बहुत फैसिनेटेड है बॉयज़
जब तक वो बॉडी इम्प्रेशन जो है वो फेंट होते होते एकदम से डिसअपियर नहीं हो जाते। सो द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। अब ये जो एक्सप्लेनेशन है मिस्ट्री की, ये अपने आप में बहुत ही सिंपल है। द bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. bewildered बॉय जो थे उन्होंने ये एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे जिन्होंने ये डिस्कवर किया वो किस तरह से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। अब देखिए बेटा, अगर ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट हो जाए तो क्या होगा? लाइट ट्रैवल कर पाएगी आप पर, और अगर लाइट ट्रैवल कर सकती है इट मीन्स कि आप इनविजिबल हो गए। दो आपकी बॉडी उतनी ही सॉलिड है बट वो वैसे हो जाएगी जैसे एक ग्लास होता है जिसके आसपास आर पार आप देख सकते हो, वैसे बॉडी बन जाएगी। तो यही हमारे साइंटिस्ट के साथ भी हुआ है। ऐसा नहीं है वो कहीं गायब ही हो गया, गायब नहीं हुआ, उसकी सिर्फ और सिर्फ बॉडी जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई। इंटरनल ऑर्गन सब बॉडी के सारे पार्ट उसके ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, क्योंकि अगर वो भी ट्रांसपेरेंट नहीं होते तो वो दिखेंगे। अगर मान लो अकेली स्किन और जो मसल्स हैं वही ट्रांसपेरेंट हुए तो बोन दिखेगी। तो कहने का मतलब कि पूरी बॉडी उसने अपनी ट्रांसपेरेंट कर ली है। So Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become visible. अब ग्रिफन जो साइंटिस्ट है उन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए और एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने क्या किया, ये बात प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी जो है उसको बिकम इनविजिबल, कि उसको इनविजिबल बनाया जा सकता है, ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक, फाइनली ही स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स। बाद में उन्होंने क्या किया, कुछ सर्टन रेयर ड्रग्स जो उन्होंने इन्वेंट किए थे वो स्वेलो कर लिया। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज द शीट ऑफ ग्लास। अब उनकी बॉडी उतनी ट्रांसपेरेंट हो गई है जैसे एक शीट ऑफ ग्लास होती है, वैसे ट्रांसपेरेंट हो चुकी है उनकी बॉडी। दो इट ऑल्सो रिमेन्ड एज सॉलिड एज ग्लास। अब जैसे मैंने आपको कहा था, पर ये वैसे ही है जैसे एक ग्लास सॉलिड होता है, वैसे उसकी बॉडी भी उतनी ही सॉलिड है। ऐसा नहीं है कि वो कहीं गायब हुआ है, जैसे आपको पहले बताया था, बॉडी सिर्फ ट्रांसपेरेंट हुई है, कहीं गायब नहीं हुआ वो। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज। अब देखिए भाई, इतनी बड़ी डिस्कवरी करने वाला कोई पर्सन जो है वो ब्रिलियंट तो ऑब्वियसली होगा, है ना, अगर आज के टाइम पे कोई ये डिस्कवरी कर ले। अब देखिए बेटा, जब हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, क्या आपने देखा, हम इसको स्टडी करते वक्त, रीड करते वक्त हमें एक तरह की हमने ये एज्यूम किया हुआ है कि जो कुछ हम पढ़ रहे हैं वो सच है। लग रहा है ना कहीं हमें, ये क्यों लग रहा है? देखिए, लिटरेचर में मोस्टली एक टर्म होती है जिसको कहते हैं विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ। ये टर्म यूज़ की जाती है ताकि हम लिटरेचर को एंजॉय कर सकें। तो ऑथर्स अपनी स्टोरीज़ को इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं जिससे कि रीडर को थोड़ी देर के लिए वो रियलिटी लगने लगती है। अब देखो वो कितनी अच्छे तरीके से स्टोरी बना रहा है, उसने कैसे डिस्क्राइब किया, प्लॉट पूरा डिस्क्राइब किया, देन अब वो बता रहा है ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, अब ये बात वो बता रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं लग रहा है कि वो सच में शायद रियल ही है। तो ये हमने डिसबिलीफ क्रिएट किया है अपने आप से ताकि हम इस स्टोरी को एंजॉय कर सकें। चलो आगे का देखते हैं। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफन वॉज रादर अ लॉलेस पर्सन। चाहे वो ब्रिलियंट साइंटिस्ट है बट वो एक लॉलेस पर्सन है। लॉलेस पर्सन कौन होते हैं? जो लॉ को नहीं मानते। तो अब ये एक बात तो पक्की है कि ये हीरो तो नहीं है, ठीक। सो हिज लैंडलॉर्ड्स डिसलाइक्ड हिम एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम। अब जो उसके लैंडलॉर्ड्स हैं उसे पसंद नहीं करते और उसे इजेक्ट करना चाहते हैं। इजेक्ट का मतलब होता है निकालना घर से। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। बदला लेने के लिए ग्रिफिन जी क्या करते हैं, उनके घर में आग लगा देते हैं। गलत किया ना। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स। अब भागने के लिए उन्हें क्या चाहिए, उनको अपनी बॉडी जो भी उन्होंने क्लोथ्स वेयर किए हैं उसको रिमूव करने पड़ेंगे, अदरवाइज वो विजिबल हैं। तो उन्होंने क्या किया, ही जस्ट हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, अपने क्लोथ्स को रिमूव करना। Thus it was that he became a homeless wanderer, और इस तरह से वो एक होमलेस वंडरर बन जाते हैं। Without clothes, without money and quite invisible until he happened to step in some mud।
तब तक इनविजिबल रहे वो, जब तक कि मड के ऊपर इन्होंने पैर नहीं रख दिए। अब ये आपको ऊपर की कहानी का पता चल गया होगा। एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक, और वहाँ से फुटप्रिंट्स के जो निशान हैं वो हमें दिखे जैसे वो वॉक करता है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints. अब ये वही बॉयज़ थे जो उसको फॉलो कर रहे थे, हमने स्टार्टिंग में जो रीड किया था, इन लंदन। बट हिज एडवेंचर, पर जो इनका एडवेंचर है, वर बाय नो मीन्स ओवर, अभी तक ओवर नहीं हुआ। ही हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। गलत टाइम चूज़ किया इन्होंने, ठीक है, ऑफ द ईयर टू वंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स। इतनी ठंड, वो जो टाइम था वहाँ पे वेदर जो था काफ़ी ठंड थी उस टाइम, तो वो जो टाइम उन्होंने चूज़ किया वो सही नहीं था। क्यों? क्योंकि इट वॉज मिड विंटर का टाइम चल रहा था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। एयर बहुत ही कोल्ड थी और वो बिना कपड़ों के उसके लिए रहना बहुत मुश्किल था। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. अभी ये क्या सोचते हैं कि instead of walking about the streets में वॉक करने से अच्छा है that कि he just has to go to a big London store, जहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए warmth ले सके और वो अपने मीन्स की टाइम को थोड़ा अच्छे तरीके से बिता सके। So closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. So जैसे closing time आया स्टोर का, जो बिग स्टोर था, and as soon as the door were shut, जैसे ही डोर शट हुए, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. अब Griffin जो थे वो क्लोथ और का प्लेजर ले सकते थे, अच्छे जो कपड़े थे पहन सकते थे जिससे वो उनको जो ठंड है उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देन खाना खा सकते थे वहाँ पे, और ये इसको करने के लिए उन्हें किसी तरह का कोई एक्सपेंसेस नहीं बियर करने थे, तो ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस एंड रैपर्स एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स। अब इन्होंने रैपर्स बॉक्सेस को खोला और उनमें जो क्लोथ्स थे उसको पहनकर मतलब अपने आप को वार्म फील किया। Soon with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible man. बाद में उन्होंने क्या किया, शूज़ भी पहन लिया, ओवरकोट पहन लिया, एक वाइड ब्रिम्ड क्या होता है, वाइड एज्ड जो हैट होती है उसको कहते हैं वाइड ब्रिम्ड। अभी आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे ये है, ये जो है वाइड ब्रिम्ड, ये वही हैट है, तो वैसी हैट इन्होंने पहन ली है वहाँ पे, ठीक है। तो मीन्स कि ये अब एकदम से विजिबल हो चुके हैं, क्योंकि क्लोथ्स जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं हुआ, सिर्फ उनकी बॉडी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुआ। अब देखो कितना साइंटिफिक वे से एक्सप्लेन किया है। तभी तो इस तरह की स्टोरीज़ को जब हम पढ़ते हैं साइंस फिक्शन को, तो हमें ऐसा लगता है जैसे वो रियल है, बिकॉज एक रियल बैकग्राउंड तैयार किया जाता है जिससे कि रीडर को ये ना लगे कि स्टोरी बस ऐसे ही है, इमेजिनेशन है। यहाँ हमें थोड़ा बीच में लगेगा कि शायद ये रियल ही है, ठीक है। तो सून विद शूज़ एन ओवरकोट एंड अ वाइड ब्रिम्ड हैट ही बिकेम अ फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन। तो अब ये बिल्कुल ही विजिबल पर्सन बन गए हैं। In the kitchen of the restaurant, he found cold meat and coffee, and he followed up the meal with sweet and wine taken from the grocery. अब ये क्या कर रहे हैं बेटा, ये खाने की चीज़ें जो हैं किचन वहाँ जो रेस्टोरेंट का है वहाँ उन्हें कुछ कोल्ड मीट मिल गया है, कॉफ़ी मिल गई है, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स के साथ इसको फॉलो करते हैं, वाइन लेते हैं, टेकन फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर। और बाद में क्या करेंगे, फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ क्विल्ट्स। अब ये क्विल्ट्स की जो पाइल है उसके ऊपर ये सो जाते हैं, ये जैसे रजाई होती है उसको कहते हैं। तो इफ़ ओनली ग्रिफन हैड मैनेज टू वेक अप इन गुड टाइम, अगर ग्रिफन सही समय पर मैनेज कर जाते उठने के लिए, ऑल माइट हैव बीन वेल, सब कुछ ठीक चलना था। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप अंटिल द असिस्टेंट्स वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। अब हुआ क्या, ये उठे नहीं टाइम पे,
नेक्स्ट मॉर्निंग, और असिस्टेंट तब तक आ चुके थे। व्हेन ही सॉ अ कपल ऑफ देम, अब उन्होंने व्हेन ही सॉ द कपल ऑफ देम अप्रोचिंग ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन। अब जब उन्होंने देखा कि कुछ अ कपल ऑफ देम पर्सन जो है उनकी तरफ आ रहे हैं, तो वो पैनिक मतलब घबराते हैं और वहाँ से भागते हैं। दे नेचुरली गेव चेस। अब भाई कोई भागेगा तो उसको देखकर दूसरे लोग उसका पीछा तो करेंगे, तो चेस हो गया इनका। इन द एंड he was able to escape only by quickly taking off his newly found clothes। अब उनके पास एक ही ऑप्शन था कि अपने क्लोथ्स को रिमूव करके वहाँ से भाग लें। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल बट नेकेड इन द चिल जनवरी एयर। बट एक बार फिर वो इनविजिबल हैं पर नेकेड हैं, जनवरी की इतनी ठंड में बहुत ही मुश्किल है। तो बिल्कुल ही मतलब इतनी ठंड में बिना क्लोथ्स के रहना ये बहुत अपने आप में मुश्किल है, सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम है। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। अब क्या किया इन्होंने इस टाइम, ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी, कि जो थिएट्रिकल कंपनी का जो स्टॉक होता है उसको ट्राई करने के बारे में इन्होंने सोचा। स्टॉक मीन्स स्टोर ऑफ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें भी इनको चाहिए जो कि इनके जो हाइड कर सकें एम्प्टी स्पेस जो कि इनके शोल्डर के ऊपर है, तो उस चीज़ को हाइड करने के लिए भी इन्हें कुछ चाहिए। सो अब इसमें क्या कहा गया है, दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक मीन्स स्टोर ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder। तो उसको empty space को fill करने के लिए भी उन्हें कुछ वो ढूंढ रहे थे। So shivering with cold he hurried to Drury Lane। अब ये Drury Lane जो है द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड है, ये थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है, वहाँ पे ये पहुँच जाते हैं, वहाँ हरिडली चले जाते हैं। ही सून फाउंड अ सूटेबल शॉप। अब वहाँ पे उनको एक सूटेबल शॉप मिल जाती है। ही मेड हिज वे इनविजिबल अपस्टेयर्स एंड केम आउट अ लिटल लेटर वेयरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड। वहाँ ने बैंडेजेस पहनी हुई अपने फोरहेड के ऊपर, डार्क ग्लासेस पहन लिए हैं, फॉल्स नोज नकली नोज जो है वो पहनी हुई है, बिग बुशी साइड विस्कर्स। अब ये बुशी साइड का मतलब क्या होता है, जैसे विस्कर्स जो होती हैं वो मुस्टैच को कहते हैं, मूँछों को। तो बुशी साइड मतलब जैसे बुशी होती है बहुत ज़्यादा बड़ी मूँछें जैसे, एंड अ लार्ज हैट, और एक लार्ज हैट उन्होंने पहन ली है। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही कॉलसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड। अब बिना किसी तरह की प्रॉब्लम के एस्केप करने के लिए और लोग ऑब्जर्व ना कर पाए, उन्होंने क्या किया, कॉलसली बड़ी कॉलस तरीके से मतलब क्रूएलिटी के साथ अटैक कर दिया शॉपकीपर के ऊपर फ्रॉम बिहाइंड, आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड। और उसके बाद में उसके पास जितने पैसे थे उसको उसने रॉब किया और वहाँ से वो भाग गया। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब आज तक का चैप्टर में जो हमने डिस्कस किया दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन अवर नेक्स्ट क्लास, एंड उसके बाद वी विल बी रीडिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो थैंक यू वेरी मच।